समस्त को नमस्कार। तो आज क्लास रे आमे ओडिया पेडागोजी आमे सिलेक्टेड विषय को आमे पूरा डिटेल डिस्कशन करबा जहाँकि आमर 17 डिसेम्बर जो ओटीईटी एग्जाम बो ताहा पई आपण मन को हेल्प करिवो। तो काल बेल मन करी चलो आमे डिस्कशन करबा। तो प्रथम आमे देखिबा भाषार दक्षता। मने रखिबो आमर ओडिया रे 9टी भाषार दक्षता रहिछि। तो भाषार 9टी दक्षता रहिछि। आ 9टी दक्षता मध्यरु आमर 4टी मुख्य दक्षता रही। परीक्षा क्वेश्चन आसबो जे भाषार केतोटी मुख्य दक्षता रही। भाषार 4टी मुख्य दक्षता रही। आ सेगुडा हला श्रवण, कथन, पठन और लिखन, जहाँ तो माने सकपली कौन सकपली हिसाब रे मने रखि पारिबो। सरे श्रवण, करे कथन, परे पठन, लरे लिखन। तो भाषार मुख्यतः 4टी मुख्य दक्षता रही। आ 5टी आमर गौण दक्षता रही। आ से 5टी गौण दक्षता हला गोटे हला धारणार बोधगम्यता, 6 नंबर रहिला भाषार व्यवहार, 7 रे हला आमर व्यवहारिक व्याकरण, 8 रे हला शब्दर भंडार वृद्धि, 9 रे हला स्वशिक्षण। तो ये सब रही आमर भाषार दक्षता। भाषार 9टी दक्षता अच्छी, 4टी मुख्य दक्षता अच्छी आ 5टी आमर गौण दक्षता अच्छी। बुझीला धारणार बोधगम्यता माने तमे गोटे जिनस को बुझीबो, बुझीबा को आमर बोधगम्यता कहा जाए। भाषार व्यवहार माने तमे भाषा को कौ जगह केमिति व्यवहार करिवो ताहा हेउछि भाषार व्यवहार। तमे शिक्षक को बे कहबो कि कहबोनी, सर आसीबे जीबे एमिति कहबो, रेस्पेक्ट देबो। तो भाषार व्यवहार हेउछि तमे कौ जगह केमिति भाषा को व्यवहार करिवो। सेमिति 7 नंबर हला व्यवहारिक व्याकरण। तमे व्याकरण को व्यवहार करिवो। तमे कहबो मो बापा एक्सपायर हे गले, बापा एक्सपायर होंती कि होंतीनी। तमे व्याकरण को व्यवहार करिवो। एमिति कहबो मो खाइली भात, एमिति कहबो कि कहबोनी मो भात खाइली। तो तमे व्याकरण रो व्यवहार करिवो। 8 हला शब्द भंडार वृद्धि, तमर भोकाबुलारी बढ़िबो। तमे जेते नुआ नुआ शब्द शिखिबो तमर सेते विकास हेबो। तो यह हेउछि हमर गोटे भाषार दक्षता। 9 नंबर हला स्वशिक्षण। भाषार गोटे दक्षता हला हमर स्वशिक्षण माने सेल्फ लर्निंग, तमे निजे करी शिखिबो। बुझियला। तो भाषार 9टी दक्षता अछि, 4टी मुख्य दक्षता अछि, 5टी गौण दक्षता अछि। बुझियला। आ गोटे कथा जे हम जो मुख्य दक्षता अछि, ए मुख्य दक्षता रु श्रवण और पठन को हमर ग्रहणीय दक्षता कहा जाए। कौन कहा जाए? ग्रहणीय दक्षता कहा जाए। याकू निष्क्रिय दक्षता मध्य कहा जाए। कौन कहा जाए? निष्क्रिय दक्षता कहा जाए। सेमिति कथन और लिखन को हमर प्रकाशिक दक्षता कहा जाए। कौन कहा जाए? प्रकाशित दक्षता। याकू हमर अभिव्यक्त दक्षता मध्य कहा जाए। कौन कहा जाए? अभिव्यक्त दक्षता कहा जाए। ता छड़ा कथन और लिखन को हमर सक्रिय दक्षता मध्य कहा जाए। कौन कहा जाए? सक्रिय दक्षता कहा जाए। एई जिंस गुडी त माने मने रखिबो। बुझियला। तो श्रवण और पठन को आमर ग्रहणीय दक्षता कहा जाए। याकू निष्क्रिय दक्षता मध्य कहा जाए। कथन और लिखन को आमर प्रकाशित दक्षता कहा जाए, अभिव्यक्ति दक्षता कहा जाए और सक्रिय दक्षता कहा जाए। बुझियला। देन आमे देखिबा आमर रीडिंग माने पठनर प्रकार। आमर पठन मेनली 2 प्रकार अछि। गोटे हला तात्विक पठन जाकू इंटेंसिव रीडिंग कहा जाए। तात्विक पठन को इंग्रजी रे आमर इंटेंसिव रीडिंग कहा जाए। जो जगह तमे गभीर भाव रे पढ़ो ताकू कौन कहा जाए? तात्विक पठन कहा जाए। बोध शक्तिर विकास पई किंबा ज्ञानर अभिवृद्धि पई जो पठन करा जाए ताकू आमर तात्विक पठन कहा जाए। आमर ज्ञानर वृद्धि पई, आमर नॉलेज र वृद्धि पई जो पठन करा जाए ताकू कौन कहा जाए? तात्विक पठन कहा जाए। परीक्षा क्वेश्चन आसे जे बोध शक्तिर विकास पई क्यों पठन करा जाए? बोध शक्तिर विकास पई तात्विक पठन माने इंटेंसिव रीडिंग करा जाए। बुझियला। आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, तात्विक पठनर मुख्य लक्ष्य हला बोध ज्ञान हासिल। कौन? बोध ज्ञान हासिल माने तमे गोटे जिनस को बुझिबो आउ नॉलेज को एक्वायर करिवो। एहा हेउछि हमर तात्विक पठनर मुख्य लक्ष्य माने मेन एम। मने रखिबो। परीक्षा रे क्वेश्चन आसे तात्विक पठनर मुख्य लक्ष्य कौन? मुख्य लक्ष्य हेउछि बोध ज्ञान हासिल। बुझियला। देन आमे देखिबा व्यापक पठन जाकू इंग्रजी रे हमर एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाए। मने रखिबो आनंद पई जो पाठ पढ़ा जाए ताकू कौन कहा जाए? ना व्यापक पठन कहा जाए। आमे एन्जॉयमेंट पई, आमे प्लेजर पई जो पाठटा पढ़ू जहाँ को पढ़ू ताकू कौन कहा जाए? व्यापक पठन कहा जाए। निजर आग्रह और रुचि अनुसार आनंद को बढ़ाया पई आमे जो पठन करिथाउ ताकू कौन कहा जाए? व्यापक पठन कहा जाए। आ व्यापक पठनर मुख्य लक्ष्य हला आनंद प्राप्ति। कौन? आनंद प्राप्ति। यह बहुत इंपोर्टेंट। परीक्षा रे क्वेश्चन आसे व्यापक पठनर मुख्य लक्ष्य कौन? व्यापक पठनर मुख्य लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। कौन? आनंद प्राप्ति।
तो यही सब रही आमर पठनर प्रकार। पठन आमर दुई प्रकार रही, गोटे है आमर तात्विक पठन आ गोटे है आमर व्यापक पठन। तात्विक पठनर मुख्य लक्ष्य है बोध ज्ञान लाभ। कौन बोध ज्ञान लाभ माने तुम गोटे जिनस को बुझब आ नॉलेज को एक्वायर करिवो। सेमिति व्यापक पठनर मुख्य लक्ष्य है आनंद प्राप्ति माने एंजॉयमेंट, माने तुम गोटे एंजॉय पाइबो, आनंद पाइबो। यह होछि हमर व्यापक पठनर मुख्य लक्ष्य। बुझिहेला। देन आमे देखिबा समन्वित पाठ्यपुस्तक, जहाँ इंग्रजी रे हमर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक कहा जाए। तो आमे प्रथम श्रेणी बही रे देखिथिबो, प्रथम श्रेणी बही रे साहित्य थाए, गणित थाए, परिवेश थाए, सबू मिसिकी थाए। से प्रकार बही को कौन कहा जाए ना हमर समन्वित पाठ्यपुस्तक कहा जाए। जो बही रे सबु प्रकार विषय को गोटे योजनाबद्ध भाव आमर मिसेकी रखा जाए ताकू कौन कहा जाए ना हमर समन्वित पाठ्यपुस्तक कहा जाए, जहाँ इंग्रजी रे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक कहा जाए। आ प्रथम श्रेणी बहीर ना है हस खेल। कौन रे हस खेल। हस खेल हूँ गोटे आमर समन्वित पाठ्यपुस्तक। सेमिति द्वितीय क्लास रे जो बही अच्छी तार ना है हस खुशी। कौन हस खुशी, ताहा मध्य हूँ गोटे आमर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक माने समन्वित पाठ्यपुस्तक। समन्वित पाठ्यपुस्तकर डेफिनेशन है प्राथमिक पिलांग पई एकाधिक विषय को योजनाबद्ध भाव तथा एक स्वाभाविक परिवेश रे एकत्र सन्निवेश करी गोटिए पाठ्यपुस्तकर समन्वित भाव उपस्थान को समन्वित पाठ्यपुस्तक कहा जाए। माने सबु प्रकार विषय को गोटे पाठ्यपुस्तक रे योजनाबद्ध भाव समन्वित करने को कौन कहा जाए समन्वित पाठ्यपुस्तक कहा जाए। समन्वित पाठ्यपुस्तक रे सबु विषय थाए, साहित्य थिबो, गणित थिबो, परिवेश थिबो। तो यह होछि हमर समन्वित पाठ्यपुस्तक। देन आमे देखिबा समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता, यार नीड कौन ताहा वर्तमान आमे देखिबा। तो यह कौन करे ना शिक्षण को स्वाभाविक करिबारे सहायता करे। यह हमर लर्निंग को स्वाभाविक करिथाए। ता छड़ा यह पिला को आनंद देबारे सहायता करिथाए। यह हमर पिला को आनंद देइथाए काहेकि ना इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक रे हमर इमेज थाए, विभिन्न प्रकार गप थाए जहाँकि पिला को हमर आनंद दिए। बुझिहेला। ता छड़ा ज्ञान को अलगा अलगा न करी सामग्रिक शिखिबा उपर यह हमर गुरुत्व देइथाए। देखो सबु जिनस अलगा अलगा शिखिबा परिवर्ते इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक रे कौन थाए हमर सबु प्रकार जिनस मिसिकरी थाए। तेणु यह हमर सामग्रिक शिक्षा उपर बेसी गुरुत्व दिए। ता छड़ा ये आमर समन्वित पाठ्यपुस्तक पिलार अभिज्ञता उपर आमर गुरुत्व दिए, माने पिलार एक्सपीरियंस उपर आमर गुरुत्व दिए। बुझिहेला। ता छड़ा एथिरे पिलांको सम्मान और शिखिबार धारा उपर मध्य गुरुत्व दिया जाइथाए। तो समन्वित पाठ्यपुस्तक रे आमर पिलांको सम्मान आउ शिखिबार धारा उपर मध्य गुरुत्व दिया जाइथाए। तो यह होछि आमर समन्वित पाठ्यपुस्तकर आवश्यकता। समन्वित पाठ्यपुस्तकरू आमर ओटीईटी एग्जाम रे गोटे ना गोटे क्वेश्चन आसे। तेणु तुम मैंने ये जिनसटा को भल भाव में बुझ। समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन ना जो पाठ्यपुस्तक रे सबु प्रकार विषय आमर योजनाबद्ध भाव थाए ताकू कौन कहा जाए समन्वित पाठ्यपुस्तक कहा जाए। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी आमर समन्वित पाठ्यपुस्तक अच्छी। प्रथम श्रेणी जो समन्वित पाठ्यपुस्तक अच्छी तार ना है हस खेल। सेमिति द्वितीय श्रेणी जो समन्वित पाठ्यपुस्तक अच्छी तार ना है हस खुशी। बुझिहेला। देन आमे देखिबा हस्ताक्षर लिखन पद्धति, माने आम जो लिखन पद्धति अच्छी से लिखन पद्धतिर गोटे दक्षता है हस्ताक्षर लिखन। आ हस्ताक्षर लिखनर किसी पद्धति अच्छी, तुम हस्ताक्षर केमिति लिखिबो तार किसी पद्धति अच्छी। एइथ्रु आमर परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। तेणु मु विषयटा को तुम पई नै आछि। बुझिहेला। तो तुम हस्ताक्षर केमिति लिखिबो, हस्ताक्षर लिखिला बेले तुम अक्षर गुडी को निर्भुल करी लिखिबो, तुम ठीक करी लिखिबो, गोटे बनान भूल लिखिबो नाही। बुझिहेला। यह होछि गोटे पॉइंट। अक्षरर आकार यथासंभव समान रखिबो, माने तुमे हस्ताक्षर जो अक्षर लिखिबो से अक्षरर आकार समान रहिबो। नहेले तुम मैंने गोटे लिखिथिबो च एमिति आ गोटे लिखिथिबो र एते बड़, सेमिति हबो कि हबोनी। तुमे अक्षरर आकार समान भाव रे रखिबो, समान करी लिखिबो। बुझिहेला। सेमिति 2 नंबर पॉइंट कहिला शब्द शब्द मध्य रे उचित व्यवधान रहिबो, माने तुमे जो शब्द लिखिबो से शब्द मध्य रे गोटे उचित व्यवधान रहिबो। तुमे लिखिलो चप्पल, कौन लिखिलो चप्पल, चप्पल पर तुम एति गैप देलो आ लिखिल चषमा, कौन लिखिल चषमा। तापर तुम कौन कल ना एतकी बड़ गैप देदेल, तापर लिखिदेल तुम रख, कौन रख। एमती लिखिले हम कि हबनी। तुम गैपटा गोटे प्रॉपर मेंटेन करिवो। एई जगह जदि तुम एति गैप देलो तेबे एई जगह मध्य सेतिकी गैप देबो, तुम बेसी व्यवधान देबनी। तो व्यवधान आमर गोटे उचित रहिबो, गोटे आमर उचित व्यवधान रहिबो। बुझिहेला। सेमिति 4 नंबर पॉइंट कहिला पूर्व वाक्य रे ठीक जगह रे विराम चिन्ह देबा, माने आमर विराम चिन्ह ठीक जगह रहिबो। कौ जगह पूर्णच्छेद रहिबो,
କେଉଁ ଜାଗାରେ କମା ରହିବ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇ ଲେଖିବା। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ସେମିତି ଏ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ନା କି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଲାଇନ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲାନି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସିଧା କରି ଲେଖିବ। ତୁମେ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସିଧା ସିଧା ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସୁନ୍ଦରୀ କରି ଲେଖିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମାନେ ଆମର ଲେଖିବାର ସ୍ପିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପଦ୍ଧତି। କେମିତି ଲେଖିବ? ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବ, ଅକ୍ଷରର ଆକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାନ ରଖିବ, ସବୁ ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉଚିତ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ତୁମେ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବ, ଆଉ ଲିଖନର ଗତିକୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମାନେ ଲେଖିବାର ସ୍ପିଡ଼କୁ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, କମା, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଡ୍ୟାସ୍, ହାଇଫେନ୍, ବନ୍ଧନୀ, ସେମିକଲନ୍, କଲନ୍, ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ନାଁ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଆମର ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲି ରାମ ଗୀତ ଗାଇଲା। କ'ଣ? ରାମ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଇଦେବି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା କମା, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏମିତିକା। କମା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ଆମର କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବିରାମର ମାନେ ଟିକେ ଅଟକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ସେତେବେଳେ ରାମ ନାଚିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି, ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକିଲି। ମୁଁ ଅଟକିଲି ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ କମା ଦେଇଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବିରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କମାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏମିତିକା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମର ଦା ଭଳିଆ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ, କିଏ, କାହିଁକି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମର ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମର ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍। ଡ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମ ପରେ ବା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ପରେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ବୁଝେଇଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। କ'ଣ? ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା। ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଫଳତା। କ'ଣ? ସଫଳତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗେଇବା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମର ହାଇଫେନ୍। କ'ଣ? ହାଇଫେନ୍। ହାଇଫେନ୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଟିକେ ଛୋଟ। ଯଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଏତିକି ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ହାଇଫେନ୍ ହେବ ଟିକେ ଛୋଟ। ହାଇଫେନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଲେଖିଲା ସମୟରେ ଧାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଅଧା ରହିଗଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଇଫେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ କହୁଛି ସୀତା ଗୀତ, ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗା ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ ଇଲା ଲେଖିପାରିଲିନି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇ ଲେଖିଦେବି ଏଇ ତଳେ ଇଲା। କ'ଣ? ଇଲା। ମାନେ ସୀତା ଗୀତ ଗାଇଲା। ଯଦି ଆମର ଧାଡ଼ି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଯାଏ ବା ଅଧା ରହିଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଇଫେନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେମିତି ସେମିକଲନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଆମର ସମାନ ଅର୍ଥସୂଚକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିକଲନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେମିତି
आमे कॉलन को कौ जगह व्यवहार करूँ ना आमे एग्जाम्पल लिखला बेले कॉलन को व्यवहार करूँ। लिखुथबो तुम माने उदाहरण कौन उदाहरण देखिए एमती दुईटा फुटकी दे देउथबो यह होछि हमर कॉलन। तो आमर कॉलन उदाहरण यही सब जिनस को लिखला बेले आमे व्यवहार करूँ। सेमिति आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट विराम चिन्ह अछि बंधनी। बंधनी कौ जगह व्यवहार करा जाए ना कौनसी शब्द को बेसी गुरुत्व देवा अर्थ रे हमर बंधनी को व्यवहार करा जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे कौनसी शब्द को बेसी गुरुत्व देवा पई आमे कौ चिन्हर कौ विराम चिन्हर व्यवहार करूँ तो आमे बंधनीर व्यवहार करूँ। बुझीगला एमिति क्वेश्चन आसी पारे जे कौनसी शब्द को अधिक गुरुत्व देवा पई कौ विराम चिन्हर व्यवहार करा जाए तो अधिक गुरुत्व देवा पई बंधनीर व्यवहार करा जाए। बुझीगला तो यही सब विराम चिन्ह को तमे टिके मने रखिबो। देन आमे देखिबा मूल्यांकन माने इभालुएशन। तो आमर भाषा रे दुई प्रकार मूल्यांकन रहिछि गोटे हला गठनमूलक मूल्यांकन जहाँ को आमर फॉर्मेटिव इभालुएशन कहा जाए आ गोटे हला आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन जहाँ को आमर सामेटिव इभालुएशन कहा जाए। यह को सामग्रिक मूल्यांकन मध्य कहा जाए। ओडिया रे समाप्ति सूचक मूल्यांकन को सामग्रिक मूल्यांकन मध्य कहा जाए। प्रथम आमे जानिबा जे आमर गठनमूलक मूल्यांकन कोन तो आमर ड्यूरिंग क्लास माने पढ़ेबा समय रे जो मूल्यांकन करा जाए ताकू कोन कहा जाए ना गठनमूलक मूल्यांकन कहा जाए। यही मूल्यांकन द्वारा आमे पिला मानकर असुविधा को आमे आइडेंटिफाई करू चिन्हटीकरण करू आ सेमानकर असुविधा को दूर करिया पे आमे चेष्टा करू। तो यह होछि हमर गठनमूलक मूल्यांकन। गठनमूलक मूल्यांकन रे आमे फीडबैक दो माने प्रतिपुष्टि दो पिला मान को आमे फीडबैक दो। बुझीगला तापर आमे देखिबा समाप्ति सूचक मूल्यांकन। वर्ष शेष करे आमर जो मूल्यांकन करा जाए ताकू कोन कहा जाए समाप्ति सूचक मूल्यांकन। यह को आमर सामग्रिक मूल्यांकन मध्य कहा जाए। ओडिया रे यह ओडिया रे समाप्ति सूचक मूल्यांकन को सामग्रिक मूल्यांकन मध्य कहा जाए। यह आमर भाषार आमर ओडिया जो पेडागोजी रही से पेडागोजी बही रे लिखा है। बुझीगला देन आमे देखिबा मातृभाषा शिक्षण रे प्रश्नर प्रकार माने क्वेश्चन आमे टाइप देखिबा। तो आमर मातृभाषा शिक्षण रे तीन प्रकार क्वेश्चन रही गोटे हला ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आ गोटे हला बोधात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आ गोटे हला अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न। तो आमर तीन प्रकार प्रश्न अछि। ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न रे आमर कोन किए केतेबेले एमिति आमर शब्द थाए। फॉर एग्जांपल मु गोटे प्रश्न पचारिली आमर जातीय पिता किए यही प्रश्नटी होछि आमर ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न। जो प्रश्न रे कोन केतेबेले किए एमिति शब्द थिबो जानि जीवो ताहा होछि आमर ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न माने नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बुझीगला सेमिति बोधात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आमर पिला केते बुझिछि ताहा जानिया पे आमर पचरा जाय थाए। आ ई प्रश्न रे आमर काहींकि थाए कोन थाए काहींकि थाए। फॉर एग्जांपल मु गोटे प्रश्न पचारिली इंग्रेज माने भारत को काहींकि आस्तिले तो ई प्रश्नटी होछि आमर बोधात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न। बुझीगला सेमिति आ गोटे प्रकार प्रश्न हला अभिव्यक्तमूलक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न। बेसिकली आम जो सरलार्थ आ सारमर्म रही यही सब क्वेश्चन होछि आमर अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। एगुडा को आमर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव कहा जाए। ए जगह रे तमे एक्सप्रेस करिवो तुमर फीलिंग को तुमर कथा को तमे अभिव्यक्त करिवो। बुझीगला तो यह होछि आमर प्रश्नर प्रकार। तो मातृभाषा शिक्षण रे तीन प्रकार प्रश्न अछि गोटे हला ज्ञानात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आ गोटे हला बोधात्मक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न आ गोटे हला अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य भित्तिक प्रश्न। बुझीगला देन आमे देखिबा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कहा जाए ना जो प्रश्नर गोटे उत्तर थाए गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताकू आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाए। वर्तमान आमे वस्तुनिष्ठ प्रश्नर प्रकार भेद देखिबा। तो गोटे प्रकार हला शून्यस्थान पूरण कर मूलक प्रश्न माने फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट। यही प्रश्न रे कोन हुए ना आमर गोटे डेश थाए। फॉर एग्जांपल कहिबी जे आम देश डेश मसिया रे स्वाधीन हेतिला। यही प्रश्नटी होछि आमर शून्यस्थान पूरण कर मूलक प्रश्न माने कंप्लीशन टेस्ट बा फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट। बुझीगला तो यह होछि आमर शून्यस्थान पूरण कर मूलक प्रश्न। यह होछि वस्तुनिष्ठ प्रश्नर गोटे टाइप। सेमिति आ गोटे प्रकार हला मेलक प्रश्न जहाँ को मैचिंग टेस्ट कहा जाए। ए जगह कौन हुए ना आमर दुईटी कलम थाए गोटे हला ए कलम आ गोटे हला बी कलम। ए पाखरे किछि शब्द थाए बी पाखरे किछि शब्द थाए ए शब्द सहित बी रो किछि शब्द सहित आमर रिलेशन थाए ताको आमर गार टाणी जोड़िबार अछि। ए प्रकार प्रश्न को आमर मैचिंग टेस्ट माने मेलक प्रश्न कहा जाए। सेमिति आ गोटे प्रकार हला उत्तर मनोनयन मूलक प्रश्न जहाँ को मल्टीपल चॉइस टेस्ट कहा जाए। ए जगह कौन हुए ना गोटे प्रश्नर चारोटी ऑप्शन थाए ए ऑप्शन बी ऑप्शन
सी ऑप्शन आउ डी ऑप्शन एमती 4टी ऑप्शन थाए आमको ठीक उत्तरटी बाछिबार अछि। हेउछि उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न माने मल्टीपल चॉइस टेस्ट बुझीगला। सेमिति आ गोटे आमर टाइप है सत्यासत्य जहाँ ट्रू फॉल्स टाइप कह जाए। ए जगह कौन हुए ना प्रश्नर दुईटी ऑप्शन थाए गोटे है ट्रू आ गोटे है आमर फॉल्स। फॉर एग्जांपल मु गोटे वाक्य कहली सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए। ए जगह आमर दुईटी ऑप्शन अच्छी गोटे है ट्रू आ गोटे है फॉल्स माने गोटे है ठीक आ गोटे है आमर भूल। आमको ठीक आ भूल दुईटा को बाछिबार अच्छी। यह हूँ आमर ट्रू फॉल्स टेस्ट बुझीगला। सेमिति आ गोटे आमर टाइप है पूर्ण सज्जीकरण प्रश्न जहाँ को इंग्रेजी रे आमर रीअरेंजमेंट टेस्ट कह जाए। ए जगह कौन हुए ना वाक्यर शब्द गुड़ी को आमर एपट सेपट कर लिखा जाए। आमको कौन करिवार अच्छी शब्द गुड़ी को ठीक क्रम रे लिखिबार अच्छी। फॉर एग्जांपल आमको जो शब्द दिखाई भारत 1947 हैला स्वाधीन एमिति आमर शब्द गुड़ी को एपट सेपट लिखाई आमको कौन करिवार अच्छी शब्द गुड़ी को ठीक क्रम रे लिखिबार अच्छी बुझीगला। यह हूँ आमर पूर्ण सज्जीकरण प्रश्न। सेमिति आ गोटे आमर टाइप है वर्गीकरण प्रश्न जहाँ को क्लासिफिकेशन टेस्ट कह जाए। यही प्रश्न रे कौन हुए ना आमको किसी शब्द दि जाए आमको कह जाए क्यों शब्दटी अलग ताकू बाछ। फॉर एग्जांपल मु किसी शब्द लिखि दउछि जल पानी नीर आउ गछ आमको कह जाइथिबो जे अलग शब्दटी को बाछ तो एठारे अलग कि हेबो गछ हेबो। तो यह हूँ आमर गोटे वर्गीकरणमूलक प्रश्न। सेमिति आ गोटे आमर टाइप है दृष्टांतमूलक प्रश्न माने एग्जाम्पल टाइप टेस्ट। ए जगह कौन हुए ना आमको गोटे एग्जाम्पल दि जाए। फॉर एग्जांपल मु कहली जी भूगोल रे पंडित ताकू भौगोलिक कह जाए। यह गोटे मु एग्जाम्पल देली आ तुमको तापर प्रश्न दि जाइथिबो जी विज्ञान रे पंडित ताकू कौन कह जाए वैज्ञानिक कह कौन कह वैज्ञानिक कह। जी साहित्य रे पंडित ताकू कौन कह साहित्यिक कह। एमिति तुमको करिवार अछि गोटे एग्जाम्पल दि जाइथिबो तमे ताकू देखि अलगा प्रश्न गुडी को करिवो। यह हूँ आमर दृष्टांतमूलक प्रश्न माने एग्जाम्पल टाइप टेस्ट। यही गुड़ा हूँ आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्नर प्रकार। परीक्षा क्वेश्चन आसे राम डेश वर्ष वनवास जाइथिले यह क्यों प्रकार प्रश्न। यह हूँ आमर शून्यस्थान पूरणमूलक प्रश्न। जदि ये ऑप्शन टी थिबोनी तेबे करिवो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं ना शून्यस्थान पूरणमूलक प्रश्न आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे जाए बुझीगला। सेमिति आ गोटे प्रश्न आसथिबो गोटे प्रश्न देइथिबो आ से प्रश्नर 4टी ऑप्शन थिबो तो यह क्यों प्रकार प्रश्न। यह हूँ आमर उत्तर मनोनयनमूलक प्रश्न माने मल्टीपल चॉइस टेस्ट बुझीगला। सेमिति आ गोटे प्रश्न देइथिबो आमर 4टी शब्द थिबो गोटे है जल नीर पानी आउ कहिथिबो यही 4टी शब्द मध्यरु अलग शब्दटी को बाछ। यह क्यों प्रकार प्रश्न। यह हूँ आमर वर्गीकरणमूलक प्रश्न बुझीगला। तो यहीगुड़ा हूँ आमर वस्तुनिष्ठ प्रश्नर टाइप तमें यहीगुड़ा को टिके मन रखिबो बुझीगला। तो यहीगुड़ा हूँ आमर ओडिया पेडागोजीर किछि इंपोर्टेंट टॉपिक एइथरो आमर ओटीईटी एग्जाम रे क्वेश्चन आसे सियोरली क्वेश्चन आसे तमें ये विषय को टिके भल भाव में मन रखि जिवो बुझीगला। तो आजिर क्लास रे आमे एतिकी डिस्कशन करिबा। थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।